नमस्ते दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू और डी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम अपने और आप सबके चाहते सब्जेक्ट साइंस पर क्लास लेकर आए हैं और आज हम शुरुआत करेंगे एक नई टॉपिक से। जी हाँ दोस्तों, पढ़ेंगे हम विटामिन, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप भी साथ साथ में जरूर नोट्स बनाते रहना दोस्तों। वी विल रीड इन डिटेल अबाउट व्हाट विटामिन आर देयर। ठीक है दोस्तों, विटामिन क्या होती है और कौन कौन सी विटामिन होती है अपने आज इसमें पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे। फ्रेंड, यू आर लव माय वीडियो सो मच, थैंक दैट आई थैंक यू फ्रॉम माय हार्ट फॉर दैट। एक बार फिर से दिल से थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो इतना प्यार दिया। तो अब अपने ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे और चलते हैं अपने क्लास में। विटामिन क्या होती है? देखो विटामिन, विटामिन्स विटामिन्स क्या होती है? विटामिन्स इट इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डज नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरी एनर्जी बट इज द प्रोटेक्ट दैट इज द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होती है जिसमें कोई कैलोरी या एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। मतलब विटामिन से कोई शरीर में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ठीक है, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों की, मतलब बहुत सारे रोगों की रक्षा भी करता है। ठीक है, विटामिन तो यह शरीर की उपज क्रियाओं में भी काम करता है। इट वर्क्स इज द इन दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ दैट इज द बॉडी। ये एक शरीर की उपज क्रियाओं में भी काम करता है और इसकी खोज फंक ने की थी 1911 के अंदर। तो ये एक बार ये लाइन लिखो दोस्तों, विटामिन, ठीक है, खोज लिखो इसकी, खोज की फंक ने, कब की? 1911 के अंदर फंक ने खोज की थी। अब इसके अंदर लिखो इट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज द डज। ठीक है, ये लाइन लिखो, मैं स्टार लगा के लिख रहा हूँ, आप सभी ऐसा सा नोट से। यही प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन से लिखो, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। एक लाइन ये लिख लो। अब दूसरी लाइन इसके अंदर, जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। लिखो, जिससे कोई कैलोरी लगा के ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। मतलब विटामिन प्राप्त नहीं होती, ठीक है। ये ना, जिससे ये कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती परंतु शरीर के विभिन्न रोगों की रक्षा भी करता है। ये शरीर के उपज क्रियाओं में भी काम करता है, ठीक है। आगे ये लिखो, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती परंतु ये शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा भी प्राप्त करता है, ठीक है। दैट बॉडी फॉर वेरियस डिजीज, ठीक है, नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरी एनर्जी बट इज द प्रोटेक्ट दैट इज द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, ठीक है। ये क्या है? इट इज ऑफ इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज द डज नॉट इज द प्रोवाइड, ठीक है। ये यह एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी और ऊर्जा प्राप्त नहीं होती परंतु शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। विटामिन, ठीक है, ये शरीर की उपज क्रियाओं में भी काम करता है, ठीक है। इट इज द वर्क दैट इज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ दैट इज द बॉडी, इसमें भी ये काम करता है। तो ये एक लाइन ये भी लिख लो, यह शरीर की उपापचयी ये शरीर की उपापचय क्रियाओं में काम करता है।
ये शरीर के उपभोज्य क्रियाओं में काम करती है। इट्स द वर्क इन दैट इज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, इसकी खोज फंक ने की थी 1911 के अंदर। इतना लिखो दोस्तों एक बार। ठीक है दोस्तों, लिख लिया आपने। अब अपने एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, सारणी क्या बनाएंगे, यहाँ पर तो विटामिन लिखेंगे, एक साइड विटामिन लिखेंगे, जैसे यहाँ पे विटामिन लिख लो, यहाँ पे लिखो विटामिन, यहाँ पे वैज्ञानिक नाम। ठीक है, यहाँ पे लिखो विटामिन, यहाँ पे लिखो विटामिन, यहाँ पे लिखो वैज्ञानिक नाम। साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, तो इसके अंदर आएगी नहीं, पर अपन यहाँ पर सूत्र भी लिख लो इसका, इसका सूत्र आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर इसका रोग लिखो, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है। ठीक है, यहाँ पर है ना एक अन्य में कोई चीज एक और लिख लो, मतलब स्रोत लिख लो यहाँ पर, स्रोत यहाँ पे लिख लो। ठीक है, मतलब मेरे पास बोर्ड छोटा है, पर आप ना आगे लिख लेना स्रोत। ठीक है, अब अपने पहला विटामिन कौन सा है वो पढ़ेंगे। सभी को पता है पहला विटामिन है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज तो फंक ने की थी 1911 के अंदर। विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलम ने। यहां पे लिखो मैकुलम, मैकुलम। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनोल। इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। इसका सूत्र है इंपॉर्टेंट। अब देखो दोस्तों, इसका सूत्र एक बार रुको। इससे रोग कौन सा होता है? रक्तरोधी होता है, रक्तरोधी। मतलब प्रकाश में या लाइट में बहुत मतलब कम दिखाई देना। ठीक है, ये क्या खाने से मतलब विटामिन ए पूरी होती है? गाजर, गाजर, आम, पपीता, गाजर, आम, पपीता, टमाटर, ये इसके स्रोत है। इन खाने से विटामिन ए की कमी पूरी होती है। इसका वैज्ञानिक रेटिनोल है। इसका रोग है रतौंधी। ठीक है, अब इसका सूत्र देखो, इसका सूत्र देखो दोस्तों। अब इसका सूत्र सी, इसमें कार्बन की संख्या 20 होती है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? फिर हाइड्रोजन होंगे 30, इसमें ऑक्सीजन। अब मुझे ये बताओ, कार्बन है और सारणी के अंदर केमिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो कार्बन कितने नंबर पे है? नॉर्मल से है, हर एग्जाम में आती है। कार्बन है 6 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अपने हाइड्रोजन कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो मुझे ये बताओ ऑक्सीजन कितने नंबर पे है? ऑक्सीजन है 8 नंबर पे। ठीक है, तो देखो कार्बन 20, हाइड्रोजन 30, ऑक्सीजन होंगे। इसका सूत्र है किसका? विटामिन ए का, रेटिनोल का। अब इसकी संरचना बना के देखेंगे। ठीक है, एक बार ये लिख लो, एक बार ये सारणी ये लिख लो सूत्र। ठीक है, वैज्ञानिक खोज लिख लो। अब 2 नंबर लिखते हैं इसके अंदर, विटामिन बी, विटामिन बी लिखो। विटामिन बी के अंदर देखो, विटामिन है ना ए के अंदर कंप्लीट हो गया। विटामिन बी के अंदर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 मतलब ये होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये लिखो विटामिन बी। विटामिन बी की खोज किसने की थी? विटामिन बी की खोज यानी मैकुलम ने की थी। ठीक है, सेम ही है ये। इसकी खोज भी इसने की थी, मैकुलम ने। इसको क्या बोलते? थायमीन। इसको बोलते हैं थायमीन। इसका सूत्र क्या है? C12, H17, O4। इसका सूत्र ये है। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? इससे रोग कौन सा होता है? रोग लिखो इसके। इसके रोग होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं बेरी बेरी रोग। देखो रतौंधी तो होता है, कम दिखाई देना। बेरी बेरी रोग क्या होता है? हृदय की गति तेज हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, पैर में सूजन आना, ये क्या बेरी बेरी रोग है। इसका स्रोत क्या है? जैसे इसका गाजर, आम, पपीता है। तो विटामिन बी के क्या है? विटामिन बी के लिख लो, यहां पे लिख रहा हूं एक बार, साबुत अनाज
अंडा, मछली। दोस्तों ये तो बुक में दे रखा है पर अलग अलग है, किसी ने बुक में कोई है किसी को, पर मैं सारा कंटेंट है ना एक जगह लेके आया। देखो विटामिन लिया, खोज लिया, वैज्ञानिक नाम लिया, सूत्र लिया। सूत्र बहुत कम मिलते हैं पर बड़े एग्जाम में सूत्र भी पूछ लेता है, तो मैंने कहा एक बार पूरे डिटेल से करवा देता हूँ। तो इसे रोग होता है, स्रोत लिया या कौन सी क्या रोग होता है, सब कुछ ठीक है। एक बार इतना लिखो, फिर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, इसकी भी इसकी भी होता क्या है। फिर अपने सारे जितने विटामिन है सभी के सूत्र लिखेंगे, ठीक है। एक बार इतना लिखो, ठीक है दोस्तों। आपने लिख लिया तो मैं ये बता रहा हूं, अब अपने सारणी बनाएंगे। सूत्र तो नहीं, ये एक बार तो लिखा रहने दो। अब अपने ना विटामिन ए का क्या था, विटामिन ए का मतलब है वो सूत्र क्या था ए का, सी मतलब कार्बन 20 थे, हाइड्रोजन 30 थे, सी 20 H 30 ऑक्सीजन 0, ये सूत्र था। अब अपने इसकी सारणी बनाइए। सारणी क्या बनाएंगे, इसका व्यंजन बनेगा, ठीक है। यहां पे बना रहा हूं मैं, कार्बन 3 आ गया, CH3, फिर यहाँ पे ना डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर यहाँ पे जाएगा, फिर यहां से, ठीक है। पर यहाँ पर देखो, देखो ये स्ट्रक्चर, ये बेंजीन बन गया, ये कार्बन है, यहाँ पर ये ना कार्बन है। एक बार मैं स्ट्रक्चर बना दो, फिर आपको मैं समझाता हूँ क्या चीज है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है। अब कार्बन अपने है ना 20 है ना, तो 20 कार्बन लेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये एक कार्बन हो गया, यहाँ पे ये 2 कार्बन हो गए सिलिकॉन। अगर यहाँ पे ना, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन, ये क्या है, ये भी कार्बन है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, कितने थे, ये 18, ये 19, यहाँ पे 20 होंगे, ठीक है। लास्ट में ओवर आ जाएगा, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर नहीं बने ना, इसलिए। अब मेरी ये बात सुनो, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। ये किसी रेटिनॉल की है, रेटिनॉल की स्ट्रक्चर 20 कार्बन है, आगे और होगा, ठीक है, ऐसे। फिर OH लग जाएगा लास्ट में। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, अब जैसे ये कार्बन बन गया, ठीक है। अगर आप, चलो मैं यहाँ पे ऐसे बना ही देता हूं, ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर OH, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। देखो कार्बन संख्या 20, इसमें हाइड्रोजन भी 20 होंगे, ऑक्सीजन एक है, एक आ गया ये रहा, ठीक है। और बाकी कहीं ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, ये डबल बंद बनता है ना, ये डबल बंद है, तो यहाँ पे ये समझ लो हाइड्रोजन एक कम होगा, ठीक है। मतलब कार्बन अपनी सौजन्यता 4 पूरी करेगा, ठीक है। अगर 4 करेगा, अगर सपोज करो मैंने यहाँ एक डबल बंद बना दिया, ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये घटेगा, यही हो गया ना, ये डबल बंद है। मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन भी कम यूज होंगे, ठीक है, क्यों सौजन्यता अपनी 4 पूरी कर रहे हैं। इसी प्रकार मैंने सेकेंडरी डायग्राम है, एक बार ये नोट करो, ठीक है। बेंजीन ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी रेटिनॉल की, विटामिन ए की, ये मिटा रहा हूं मैं। अब विटामिन बी की देखो, इसकी स्ट्रक्चर, वैसे ये बहुत डिटेल से है, पर साइंस के लिए ना ये कोई डिटेल नहीं है, कि साइंस जिस सब्जेक्ट में आती है ना उसके लिए नॉर्मल है, ठीक है। अब विटामिन B1 की है, ठीक है। B1 मैकुलम ने खोज की थी। B1 का सूत्र बताओ, B1 का सूत्र क्या था, C12H17O, C12 लिखो, C12O कितना है, C12O, सॉरी C12H17, ऑक्सीजन कितना था बता सकते हैं, ऑक्सीजन इसके अंदर 4 थे। वैसे ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, 8 नंबर पे ऑक्सीजन होता है, 1 नंबर पे हाइड्रोजन होता है, और कार्बन 6 नंबर पे होता है, ठीक है। बेरी बेरी रोग होता है इसमें, बेरी बेरी रोग से हृदय की गति तेज हो जाती है, सांस की तकलीफ होती है, पेट में सूजन आ जाती है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाकी आप बुक में देख लेना,
पर एक बार स्ट्रक्चर आप नॉर्मल कंपटीशन में ये पूछ नहीं जाती, अगर आप नीट या कोई बड़ा एग्जाम दे उसके अंदर पूछी जाएगी, पर मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनती है। अब इसकी स्ट्रक्चर है, चलो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, एक बार ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। अब अपने विटामिन B1 की स्ट्रक्चर बनाएंगे। B1 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इसके अंदर ये सेम प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ना ऑक्सीजन लगेगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से ये आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन लग जाएगा। ऑक्सीजन कितने थे इसके अंदर, 4 थे, गिनते जाओ, 2 ऑक्सीजन हो गए ना, 2 ऑक्सीजन हो गए। फिर इसके अंदर है ना, यहाँ पे बंद बन गया, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे बंद बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ से बेंजीन बनेगी, क्या बनेगी, यहाँ से वो बेंजीन बनेगी, वहां पे उस टाइम बेंजीन बनी थी ना, यहाँ से ऐसे ये बेंजीन बन गई, ठीक है। इसके अंदर बेंजीन बन गई, इसके अंदर बाद में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। फिर यहाँ से संरचना ऊपर जाएगी, यहाँ से संरचना ऊपर जाके क्या करेगी, ऊपर एक बंद बनाएगी, यहाँ से 2 ऑक्सीजन आएगी, यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से ये मिटा ही देता हूं एक बार, यहाँ से जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर जाएगी, फिर ऐसे जाके ऑक्सीजन जाएगी, फिर ऊपर हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, उसके अंदर सूत्र क्या था कार्बन का, इसके अंदर सूत्र क्या था, C12 H17 और ऑक्सीजन 4, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह बनेगी, किसकी, थायमिन की, ठीक है, विटामिन B1 की। तो दोस्तों ये बनाओ, ठीक है दोस्तों। अब अपने पढ़ेंगे विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका सूत्र C17H20। इसके अंदर नाइट्रोजन भी आता है, नाइट्रोजन इसके अंदर 4 हो गए, उसके अंदर ऑक्सीजन 4 थे, इसके अंदर ऑक्सीजन 6 होंगे। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। इसमें कौन सा रोग होता है, किलोसिस होता है कि होठ फट जाना या कट जाना या फट जाना ना, ये इससे होता है, ठीक है। इसके स्रोत वही है, अंडे दूध पनीर कवक, ठीक है। तो ये वाली तरह है। अब मैं वैसे लिखते जाऊंगा, आपका नाम तो लिखा होगा ऊपर, इधर विटामिन लिखा होगा, यहाँ वैज्ञानिक, यहाँ सूत्र, यहाँ पे रोग, यहाँ पे स्रोत, ठीक है। अब मैं लिखता जाऊंगा वैसे, ठीक है। अब अपने लिखेंगे B2 मतलब विटामिन, ठीक है। विटामिन B2 के अंदर क्या होता है, राइबोफ्लेविन, इसका नाम है क्या है, वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसका सूत्र क्या है, C17H20N4O6, ठीक है। इसका सूत्र ये होगा, ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजन कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे, ये N नाइट्रोजन है। इसे रोग कौन सा होता है, रोग लिखो किलोसिस किससे होता है, किलोसिस लिखो होठों का फटना क्या है, किलोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये होठों का फट जाना क्या है, किलोसिस रोग, ये किलोसिस रोग हो जाता है। इसके स्रोत लिखो दूध हर एक में रहेगा, ठीक है। दूध पनीर अंडे कवक, ठीक है, ये रहेंगे। ये एक बार लिखो विटामिन B2 के, ठीक है। अपने B3 पढ़ेंगे। विटामिन B3 के अंदर क्या, नियासिन हो गया, ठीक है। इसका सूत्र होगा C6H5O2 नाइट्रोजन, ठीक है। प्लेग्रा नाम का इसमें रोग हो जाता है। प्लेग्रा क्या है, सूक्ष्म या कुपोषण होता है, या मतलब ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाना शरीर में, ये प्लेग्रा नाम के रोग हो जाता है। इसमें क्या, दूध पनीर अंडे कवक, ये सेम रहेगा। इसके अंदर सूत्र लिख लेते हैं अपने, ये मिटा रहा हूं मैं। विटामिन क्या थी, B3 के अंदर वैज्ञानिक नाम क्या है, नियासिन, ठीक है। इसके वैज्ञानिक नियासिन है। इसका सूत्र लिखो, इसके अंदर है कार्बन, सॉरी इसके अंदर 6 आएगी, ठीक है। इसके अंदर लिखो
ऑक्सीजन 2 रहेंगे इसमें, ठीक है। इसमें रो कौन सा होता है, प्लेग्रा, इसे ब्रैकेट में लिख लो, कुपोषण, ये रोग हो जाता है, ठीक है। इसके स्रोत यही है, ये लिख लो। ये चीज अपने अब विटामिन B5 पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, विटामिन B5 लिखो, विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम क्या होता है, पेंटाथोनियम, पेंटाथोनिक है, ठीक है, पेंटाथोनिक अम्ल, इसका है पेंटाथोनिक अम्ल। इसका सूत्र देखो, इसका सूत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका सूत्र है C9H, ये 19 होगा, ठीक है, 17 होगा, ऑक्सीजन 5 होंगे और नाइट्रोजन होगी। इसमें ऑक्सीजन की संख्या 5 होगी और कार्बन की संख्या 19 होगी और हाइड्रोजन की संख्या 17 होगी, ठीक है। इसमें रोग कौन सा होता है, रोग लिख लो इसके अंदर, इसके अंदर है ना बर्निंग-फिट सिंड्रोम होता है। बर्निंग-फिट सिंड्रोम किससे होता है, ये होता क्या है बर्निंग-फिट सिंड्रोम, ये पैरों में तीव्र जलन होने लग जाती है, ठीक है। इसका यही होगा दूध, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां, ठीक है, ये भी लिख लो आप, दूध, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां, ये लिखो। ये B5 के आगे, ठीक है। B6 पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन इसका सूत्र भी है, ये लिखो एक बार, हाँ लिख दिया, ये मिटा रहा हूं। अब आपको ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में। अब विटामिन लिखो, विटामिन अब कौन सा आएगा, B6 आएगा, ठीक है, B6 लिखो। पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन क्या है, इसका सूत्र लिखो, C8H12O3N, ठीक है। इसका ये सूत्र होगा, ये क्या है, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना ये होता है। इसमें इसके स्रोत क्या है, मांस, यहां पे लिख रहा हूं, इसे स्रोत है मांस, अंडा, दूध, हरी सब्जियां, ठीक है। मांस, ये है विटामिन बी, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। अब B7 लिखो, ये लिख लो इतना एक बार। आपने बहुत अच्छी तरह से विटामिन पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरह से अपनी ये पढ़ेंगे। A1 रेटिनोल हो गया, B1 थायमिन हो गया, B2 राइबोफ्लेविन हो गया, B3 नियासिन हो गया, B5 पेंटाथोनियम अम्ल हो गया, B6 क्या हो गया, पायरोडॉक्सिन हो गया, ठीक है। अब B7 आएगा, B7 क्या है, बायोटीन, विटामिन B7 क्या है, विटामिन लिखो, B7 बायोटीन। इसका सूत्र लिखो, इसका सूत्र होगा C10H16O3N2S, ये इसका सूत्र होगा, ठीक है। अब S क्या है, ये देखो, कार्बन कितने नंबर पे है, कार्बन है 6 नंबर पे, ठीक है। हाइड्रोजन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पे, हाइड्रोजन 1 नंबर पर, ऑक्सीजन कितने नंबर पर है, 8 नंबर पे, तो नाइट्रोजन कितने नंबर पर है, 7 नंबर पे, ठीक है। तो सल्फर कितने नंबर पे होगा, ये बताओ, S का सल्फर 16 नंबर पे, ठीक है, ये होगा 16 नंबर पे। एक बार इतना लिखो। फिर इसके अंदर ये रोग क्या हो जाते थे, इसके अंदर डर्मोटाइटिस, ये एक लंबे समय की बीमारी होती है त्वचा की, स्किन की, ठीक है। तो ये एक बार लिखो,
इसके अंदर है, ये देखो ड्रमो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, डर्मोटाइटिस, ठीक है। ये एक लंबी त्वचा की बीमारी है, त्वचा की बीमारी, त्वचा की बीमारी होगी, ठीक है। इसमें क्या है, दूध, दूध अंडा पनीर, ये लिख लो, ठीक है। इसके ये स्रोत वही है, दूध अंडा, दूध अंडा पनीर और क्या है, फल और मछली लिया था, ठीक है। ये लिखो बी, क्या है ये 7, ठीक है, B7 इतना लिखो, ठीक है दोस्तों, लिख लिया आपने। अपने विटामिन लिखे, B9 लिखेंगे, ठीक है, अभी मिटा रहा हूं मैं। अब लिखो विटामिन B9, विटामिन B9 ये किससे होता है, वैज्ञानिक नाम लिखो, फोलिक अम्ल, ये होता है फोलिक अम्ल। इसका क्या है, C19 HB19 है इसका, ठीक है। ऑक्सीजन से है इसके अंदर, नाइट्रोजन 7 होती है ये, ठीक है। इसके अंदर है मेगोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है इस रोग से, ठीक है। ये ईस्ट साबुत जाना और शरीर में ऑक्सीजन, मतलब ये रोग इससे होता है कि शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली आरबीसी है ना, उसका कम प्रभाव होना, ठीक है, इसी वजह से ये लिखो, इसे फोलिक अम्ल होगा। इसके अंदर है, इस सूत्र लिखो, H19O6 नाइट्रोजन 7, ठीक है, ये इसका सूत्र होगा। इसमें रोग कौन सा हो जाता है, रोग भी लिखो, मंगोब्लास्टिक, इसके स्रोत भी लिख लो, ईस्ट साबुत अनाज, ठीक है। ये मतलब ये मैंगोब्लास्टिक एनीमिया ये होता है कि शरीर में ऑक्सीजन डालने के लिए आरबीसी का कम होना, बस ये लिख लेना चाहिए। लिख लिया, मिटा रहा हूं मैं। अब विटामिन B12 लिखो, विटामिन B12 का ये लिखो, साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन, इसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा होती है, ठीक है। तो इसका सूत्र भी लिख लो, इसका सूत्र लिखो दोस्तों, इसका सूत्र बहुत बड़ा है। इसके अंदर कार्बन 63 होंगे, हाइड्रोजन इसके अंदर 90 होंगे और ऑक्सीजन इसके अंदर 14 होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन 14 होंगे तो किसी नाइट्रोजन भी कितने होंगे, 14 होंगे। इसके अंदर पीओ और आते हैं, पीओ, पीओ का अर्थ क्या होता है, पोलोनियम, जो कि और सारणी में 84 नंबर पे है। इसका नाम भी लिख लो अगर लिखना हो तो, पोलोनियम, ये कितने और सारणी में, 84 नंबर पे, ठीक है। पर ये ऑक्सीजन मत समझ लेना, पोटेशियम ऑक्सीजन समझ लो, ठीक है। इसके इसके अंदर रोग होता है, पार्नीशियम एनीमिया रोग हो जाता है, पार्नीशियम एनीमिया रोग, ठीक है। इसके अंदर रोग भी लिख लो, ये रोग हो जाता है पार्नीशियम। इसके स्रोत भी लिख लो, अंडा, मांस, सेवाल, ठीक है, ये 14 है, ठीक है। ये लिखो एक बार, B12, विटामिन B12 कंप्लीट हो गया। अब विटामिन सी पे चलते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं, जो कि क्या हॉलकेट ने इसकी खोज की थी। स्कॉर्पियो रोग हो जाता है, स्कॉर्पियो रोग, मसूड़े और दांत का झड़ जाना, इसका
इसका वो पता है, मौसमी नींबू संतरा वाला यही है इसकी स्रोत, ये भी लिख लो, मिटा रहा हूँ मैं इसको। दोस्त अपने पूरी डिटेल से करा रहे, विटामिन से कोई भी कैसे भी क्वेश्चन में ना, बस तुरंत याद हो जाएगा फिर, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी की खोज किसने की थी, खोज लिखो इसकी पहले, अपने बी बार चलते हैं ना, होलकट, होलकट ने की थी इसकी खोज। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। इसका सूत्र नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके रोग कौन सा हो जाता है, स्कर्वी रोग, इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। ये क्या है, मसूड़े में सूजन आना, दांत का हिलना, ठीक है, या ढीले हो जाना, ये हो जाता है। इसका स्रोत ये भी लिख लो, इसके स्रोत क्या है, मौसमी, मौसमी जानते हो, संतरा, किन्नु, मौसमी, इसके अंदर नींबू संतरा, ठीक है। मौसमी, नींबू संतरा, और कौन सा हो सकता है, आंवला, ठीक है, जैसे खाने में चाहिए आंवला। ये क्या है, विटामिन सी क्या है, होल्ड ने इसकी खोज की थी, एस्कार्बिक अम्ल होते हैं, ठीक है। अब विटामिन डी लिखते हैं, ठीक है, एक बार लिखो, और विटामिन डी, दोस्तों विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी होपिनिक्स ने इसकी खोज की थी, किसने की थी, होपिनिक्स ने, ये लिखो, खोज, होपिनिक्स, ठीक है। उसकी खोज किसने की, होलकट ने सी की, ठीक है। इसके अंदर ये लिखो, इसका वैज्ञानिक नाम लिखो, वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल होगा इसके वैज्ञानिक नाम, ठीक है। इसका सूत्र भी होगा, इसके सूत्र भी लिखो दोस्तों, C28 होंगे, H44 ऑक्सीजन, ठीक है, ये होंगे। इसमें रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, जब कमजोर हो जाती है, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स किसे बोलते हैं, बच्चों में ये रिकेट्स नाम से होता है, बड़ों में ओस्टियम मलेशिया नाम से होता है वैसे में, ठीक है। ये सूर्य के प्रकाश से इसकी मात्रा या कमी पूरी की जाती है, बोलते हैं ना सूर्य में विटामिन डी की मात्रा पूरी होती है, वो इसी से कारण होती है, मतलब हड्डियां मजबूत होती है क्योंकि विटामिन डी की। तो ये एक बार लिख लो, इसके रोग लिख लो, रिकेट्स, ये तो क्या है, बच्चों में, ठीक है। बड़ों में क्या होता है, बड़ों में अभी बताया था, बड़ों में क्या होता है, बड़ों में होता है ओस्टियम मलेशिया, ठीक है, ये बड़ों में लिखो, ओस्टियम मलेशिया, ये लिख लो। ये किससे होता है, सूर्य का प्रकाश, इसका स्रोत क्या, सूर्य प्रकाश। आप सारणी बना के लिखना, ठीक है, जैसे। अब आते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। अब विटामिन के, दोस्तों विटामिन के क्या होता है, विटामिन के फाइलोक्विनोन होता है, ठीक है। इसके C13H46 और 2 होता है, ऑक्सीजन 2 होता है। इसमें क्या, रक्त का थक्का नहीं बनता, और इसके स्रोत क्या, अंकुरित गेहूं, बस इतना लिखना है, ठीक है। विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, सॉरी विटामिन के से पहले अपने विटामिन ई पढ़ते हैं, ई नहीं पढ़ाना। विटामिन ई क्या है, टोकोफेरोल, ठीक है। इसकी ये लिखो, विटामिन, चलो ये बताओ विटामिन सूत्र क्या है, चलो विटामिन ई लिखो, टोकोफेरोल, ये क्या है, विटामिन ई। मैं सोच रहा था अभी विटामिन भूल गया, ठीक है। इसका सूत्र क्या है, सूत्र लिखो, C29H50O2,
ठीक है, इसके सूत्र हो गए। ये क्या, बांझपन, इसमें रोग कौन सा हो जाता है, बांझपन। बांझपन मतलब गर्भ धारण नहीं करना, ठीक है, किसी स्त्री का गर्भ धारण नहीं करना, ये बांझपन रोग हो जाता है। इसका स्रोत भी लिख लो, अंकुरित है, इसके लिखो साबुत अनाज, पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। अब दोस्तों अपने ये इसके अंदर रोग ये हो जाता है, पता है अपने विटामिन के बढ़ेगा, ठीक है, देख लिया। इसके अंदर विटामिन के, विटामिन के लिखो, विटामिन के, विटामिन के अपना आज का लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर लिखो फाइनोकिनोन, इसका नाम है, ये क्या वैज्ञानिक नाम है, फाइनोकिनोन। इसका सूत्र लिखो 13H46O2, ठीक है, इसका ये होगा सूत्र। इसमें क्या, रक्त का थक्का नहीं बनना, लिखो रक्त का थक्का नहीं बनना। इसके अंदर क्या होगा, अंकुरित गेहूं, अंकुरित गेहूं, ठीक है, ये वाली तो लिखो। ठीक है दोस्तों, अब आपने इसको मिटा दे। अब आपको सारे विटामिन एक ट्रिक्स पर याद करवाऊंगा, ठीक है। तो एक बार सारे विटामिन है ना, जैसे रेटिनॉल हो गया, थायमिन हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, एक बार विटामिन सी लो, ठीक है। यहाँ पे विटामिन सी लिखो, विटामिन, ठीक है। यहाँ पे विटामिन लिख लो, ठीक है। अब विटामिन ए लिख रहा हूँ, ए कौन सा था, रेटिनोल। बी कौन सा था, थायमिन, ठीक है। बी कौन सा था, थायमिन। विटामिन सी कौन सा था, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी कौन सा था, कैल्सिफेरॉल, ठीक है। विटामिन ए बी सी डी ई, ई कौन सा था, टोकोफेरोल। के कौन सा था, फिलिक्विनोन। ये विटामिन लिख लीजिए, ठीक है। अब इसकी ट्रिक होगी, इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक दोस्तों होगी रथ पर एक टोपी, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं, रथ पर एक टॉफी, ठीक है। रथ पर एक टॉफी, रै से रेटिनोल, ठीक है। थ से थायमीन, पै से पर मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। रथ पर सॉरी पर नहीं, यहाँ पे ए से लिखो एस्कॉर्बिक अम्ल हो गई, ठीक है। कैल्सी, कैसे कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ट से टोकोफेरोल, फी से फिलिक्विनोल, ठीक है। ये इसी ट्रिक होगी, रथ पर एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी क्या, रेटिनोल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरोल है, फिलिक्विनोल, या इसको फाइलोकिनोन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिलिक्विनोल या फाइलोकिनोन। अब अपने ये विटामिन पढ़ लिए, अपने B1 वैसे पढ़े थे ना, B1 B2 B3 B5 B7 B9 B12, है ना, B12। तो अपने इसकी भी ट्रिक देखते हैं।
पहले तो विटामिन बी बी के लिखो, ठीक है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। अब इसके अंदर B1 क्या था? B1 लिखो थायमीन, B1 था थायमीन। B2 क्या क्या? राइबोफ्लोविन। और B3 क्या था? नियासिन। B5 क्या था? टोथेनिक। पेंटामिस, जैसे केमिस्ट्री में आता है एथ मैथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट नॉन डेक, तो पेंट मतलब 5, पेंटा, ठीक है। B6 क्या था? पायरोडोक्सिन, ठीक है। B7 क्या था? बायोटीन। B इसके क्या था? साइनो अब इसकी ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? थारा न्यू पेंट पर वसा, थारा न्यू पेंट पर वसा, ये लिखो, इसके लिखो थारा न्यू पेंट पर वसा, थारा न्यू पेंट पर वसा। जैसे पेंट पर घी, मतलब ये समझ लो, मतलब घी गिर गया, ठीक है, घी गिर गया पेंट पे, ये समझो घी गिर गया पेंट पे, तो अपन क्या बोलेंगे? थारा, थारा राजस्थानी में थारा या थे, थारा न्यू मतलब नई पेंट पर वसा, घी को अपने वसा बोलते हैं ना। तो ये देखो, तो थे से थायमीन, रास से राइबोफ्लोविन, न्यू से नियासिन, पेंट से पेंटाथेनिक अम्ल, पर्स से पायरोडोक्सी, वैस से बायोटीन, सह से साइनोकोबालिन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना ही वाली को। ठीक है दोस्तों, अपने विटामिन पूरी कंप्लीट कर लिए, पूरी डिटेल से पढ़ लिए, ठीक है दोस्तों। तो हाउ डिड यू लाइक टुडे क्लास? डू टेल मी आई दैट इज द कमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कैसी लगी क्लास आपको, और आज की क्लास बहुत शानदार रही होगी। तो ठीक है, फिर अगली क्लास अपने लेके आएंगे, देखेंगे हार्मोन होंगे या क्या होंगे, पर ये कोशिश ये रहेगी 1 तारीख से अपने जिला दर्शन स्टार्ट करेंगे। जैसे राजस्थान के 50 जिले हैं, तो टोटल डिटेल से पढ़ेंगे 50 जिले कंटिन्यू, अपने चाहे 2 महीने लग जाए, पूरी डिटेल से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया नोट्स बनाएंगे उस पर, ठीक है। कोशिश यही रहेगी 1 तारीख से। तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।